इंदौर की सोनम का सीसीटीवी मिला है। सोनम के पति का शव इंदौर आ गया है। सोनम के पति का शव इंदौर आ गया है। सांसद से लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्री तक दखल देने के बाद भी अभी 14 दिन हो गए, मतलब 13 दिन बाद भी अपने घर इंदौर नहीं लौट सकी। इसलिए अब जो है सोनम की बात आज कर लेते हैं, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज की वजह से इसकी चर्चा शुरू हो गई और इंदौर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक नया जोड़ा, शादी के बाद एक नया जोड़ा शिलांग घूमने गया और पति का शव आ गया, पत्नी अभी भी नहीं मिली। मेघालय के शिलांग में लापता हुए राजा रघुवंशी 13 दिन बाद अपने घर इंदौर तो लौटे, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि ताबूत के अंदर बंद होकर। राजा की पत्नी की तलाश अभी भी जारी है। घर वालों की उम्मीदें टूटती जा रही हैं, लेकिन एक आस है कि शायद सोनम जिंदा हो। घर वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। राजा का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। जहां एक तरफ राजा का परिवार अपनी बहू की सलामती की दुआएं कर रहा है, वहीं आज शिलांग में एसडीआरएफ की टीम सोनम की तलाश करने खाई में उतरी। गहरी खाई में उतरकर एसडीआरएफ के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जहां जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं वो इलाका बेहद संवेदनशील है। गहरी खाई है, घने जंगल हैं, बाकायदा ड्रोन कैमरे के जरिए हर एक गतिविधि की निगरानी हो रही है। आज राजा रघुवंशी और सोनम का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह सीसीटीवी फुटेज शिलांग के ही एक होटल का है। राजा और सोनम 22 तारीख को आखिरी बार देखे गए। पुलिस इस सीसीटीवी को भी आधार बनाते हुए मर्डर मिस्ट्री की कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। इधर शिलांग से इंदौर पहुंचे राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मेघालय सरकार और पुलिस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। विपिन रघुवंशी ने कैमरे पर कहा है कि मेघालय में एक बड़ा गैंग सक्रिय है जो पुरुषों को मारकर महिलाओं को बेच देता है। इन तमाम मामलों पर वहां की सरकार और पुलिस पर्दा डालने का काम करती है। विपिन ने यह भी कहा है कि राजा की हत्या मामले में जिन लोगों पर शक किया गया, मेघालय पुलिस ने उससे एक बार भी पूछताछ नहीं की। क्या कहा है राजा रघुवंशी के भाई ने, ये सुनना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पहली बार इस तरह से बयान निकलकर सामने आया है कि पुरुषों को मार दिया जाता है, महिलाओं को बेच दिया जाता है। सुनिए। सोनम का अपहरण हुआ है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों से लोकल लोग जो है वहाँ सुना हम लोगों ने, तो वहाँ पे लड़कियों को बेच दिया जाता है। जिसमें भी शक था, पुलिस प्रशासन ने उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और ना कोई कार्रवाई की है, ना उनको भी हाथ लगाया अभी तक। मेघालय सीएम साहब जो है वहाँ पे जो भी घटना होती है उसको एक हाईलाइट नहीं हो देते हैं, क्योंकि वहाँ की लोकल मीडिया जो है इसको दबा देती है। पहले क्या होता था, जब जांच करने गई सरकार तो वो ऊपर देखती थी और हमको बताती रिपोर्ट में हम लोग नीचे हो चुके हैं। वहाँ के प्रशासन ने कम से कम को करीब 8 दिन तक हमारा साथ नहीं दिया है। अभी जो फिलहाल 3 दिन से जो है वहाँ का प्रशासन जो है साथ दे रहा है। मेघालय सरकार से हमारा निवेदन है तो सीबीआई जांच बैठी है। सनसनीखेज आरोप है विपिन रघुवंशी जैसा कह रहे हैं। अगर इसमें सच्चाई है तो फिर निश्चित तौर पर सीबीआई जांच होनी चाहिए और हाँ, हर एक कड़ी तक पुलिस को पहुंचना चाहिए ताकि आरोपी पर शिकंजा कसा जा सके। राजा की हत्या और सोनम की गुमशुदगी मामले की पूरी टाइमलाइन क्या है ये भी आपको बता देता हूँ। 11 मई को राजा और सोनम की धूमधाम से शादी हुई। शादी के करीब 8 दिन बाद यानी कि 20 मई को दोनों हनीमून के लिए रवाना हो गए। गुवाहाटी में कामाख्या माता के दर्शन करने के बाद 23 मई को दोनों मेघालय के शिलांग के लिए रवाना हुए। इस दौरान राजा और सोनम के परिजनों से बात होती रही, लेकिन 24 मई को राजा और सोनम दोनों के मोबाइल नंबर बंद आने लगे। संपर्क टूटने पर 26 मई को राजा और सोनम के परिजन शिलांग पहुंचे। 27 मई को मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर मेघालय सरकार से संपर्क करने की जानकारी दी। फिर लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद 2 जून को राजा का शव खाई में मिला और 4 जून को राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार किया। घटना में क्या क्या अपडेट था वो आपको बता दिया। अब तक क्या क्या हुआ सब कुछ विस्तार से बता दिया और पूरा देश इस खबर को देख रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है ये खबर, इसलिए इसका अपडेट हर दिन विस्तार न्यूज़ आपको बताता है।